Assalamu alaikum. I am Dr. Iram, and today's topic is basically the continuation of our previous topic, that is the interior compartment of leg. ठीक है. अच्छा, अब the learning objectives for today's session are, at the end of the session you will all be able to describe the course, relations and branches of interior tibial artery, deep peroneal nerve and dorsalis pedis artery. ठीक है. इसके अलावा you will be able to describe the muscle of the dorsum of the foot. So, what is interior tibial artery? Interior tibial artery is basically continuation of the popliteal artery. ठीक है ना. popliteal artery की ही एक ब्रांच होती है. ठीक है. और interior tibial artery जो है, it supplies the interior compartment of the leg and the dorsum of the foot. It is accompanied by the interior tibial vein. ठीक है. अच्छा, अब यही जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी व्हेन इट क्रॉसेस द एंकल जॉइंट बिटवीन द टू मेलुलाई, दैट इज द मीडियल मेलुलस एंड लेटरल मेलुलस, इट चेंजेस इट्स नेम टू डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम इसके ओरिजिन को देखें तो ये बैक साइड पे जो पोप्लीटियल आर्टरी है, इस पोप्लीटियल आर्टरी की ये कॉन्टिन्यूएशन है. इसका ओरिजिन हो गया पोप्लीटियल आर्टरी से बैक साइड पे. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे पोप्लीटियस मसल होता है. पोप्लीटियस मसल के लोअर बॉर्डर से को क्रॉस करके ये इंटरॉशियस मेम्ब्रेन की जो ओपनिंग है उसको क्रॉस करती हुई इंटीरियर साइड पे चली जाती है. और जो ये बैक साइड पे होती है, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और फिबुलर आर्टरी में डिवाइड हो जाती हैं दोनों. ठीक है. जिसको हम टिबियोफिबुलर ट्रंक भी कहते हैं. अच्छा, अब आप ये देखें, दिस इज़ द पोप्लीटियस मसल. ठीक है. अब ये पोप्लीटियस मसल जो है, यहाँ पे ये आई और यहाँ पे इसके लोअर बॉर्डर पे ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी ओरिजिनेट हुई. ठीक है. और ये इस इंटरॉशियस मेम्ब्रेन की ओपनिंग से इंटीरियर साइड पे चले गए. सो अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें तो आप देखें कि ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड डीप पेरोनियल नर्व, दीज टू स्ट्रक्चर्स दे बेसिकली हैव द कॉमन रिलेशंस विद द मसल्स. ठीक है. तो इनके ऑलमोस्ट सेम रिलेशंस हैं विद द फ्यू एक्सेप्शंस जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो जब इंटरॉशियस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये एंटर हुई है इंटीरियर कंपार्टमेंट में, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट में हम इसको 3 हाफ्स में डिवाइड करें, अपर थर्ड में, मिडल थर्ड में एंड लोअर थर्ड में. अब अपर थर्ड में आप देखें, ये मसल जो है वो टिबियालिस इंटीरियर था, जो कि लैटरल साइड से अराइज कर रहा था टिबिया की. ठीक है. और ऊपर जो है ये यहाँ पे आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस. तो अपर 1/3 में इट विल बी इन बिटवीन द टिबियालिस इंटीरियर एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एंड मिडल थर्ड में ये इट विल बी बिटवीन द टिबियालिस इंटीरियर एंड द एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस. और अगर हम लोअर 1/3 पे बात करें तो देखें, ये वाला जो एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस है, इसने बिग टो पे चले जाना है और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस ने लेटरल 4 टोज में चले जाना है. तो इन दोनों मसल्स के दरमियान से ये क्रॉस करती है, उन दोनों मसल्स के दरमियान में होती है अगर हम लोअर 1/3 की बात करें. ठीक है. अच्छा, उसी तरह से अभी आप यहाँ पे देखें एंकल जॉइंट पे अब इसके साथ क्या हो रहा है. अब एंकल जॉइंट पे आप देखें, ये टिबियालिस इंटीरियर है और ये टेंडन है एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस का, जिसने बिग टो पे जाना है. तो जो एंकल जॉइंट पे पहले तो सबसे पहले आपको पता ही है कि ये रेटिनेकुलस की जो स्ट्रक्चर्स अंडर कवर द रेटिनेकुलम थे, उसमें डीप पेरोनियल नर्व भी थी. ठीक है. वो सुपरफिशियल होता है इसके, और उससे डीप जो है ये एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस का जो टेंडन है, वो इसको फ्रॉम लेटरल टू द मीडियल साइड क्रॉस कर रहा होता है. ठीक है. उसके बाद ये एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के फर्स्ट टेंडन के दरमियान में इस तरह से क्रॉस कर रही होती है. ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करें वेरिएशंस की, तो इट हैज़ सम वेरिएशंस. इट मे बी पार्शियली और कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ द पेरोनियल आर्टरी. ठीक है. एंड द परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी समटाइम्स. ठीक है. अच्छा, अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो आपने नी जॉइंट में जब पढ़ा कि इंटीरियर टिबियल रिकरेंट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरीज होती हैं, तो ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये क्या करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती हैं नी जॉइंट के एनास्टोमोसिस में. उसके अलावा ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है टू द मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड द डॉर्सम ऑफ द फुट. ठीक है. वो अभी हम डिस्कस करेंगे. और फिर ये कुछ मेलुलर ब्रांचेस देती है, मीडियल मेलुलर, इंटीरियर मीडियल मेलुलर एंड लेटरल इंटीरियर लेटरल मेलुलर ब्रांचेस. ये पार्टिसिपेट करती हैं एंकल जॉइंट के एनास्टोमोसिस में, जो कि मीडियल एंड लेटरल मेलुलाइज पे बन रहा होता है. ठीक है. उसके बाद एक होती है इसकी डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, जो बेसिकली इस आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन होती है. अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पे जब इसने इंटरॉशियस मेम्ब्रेन को से क्रॉस किया, एंटर हुई इंटीरियर कंपार्टमेंट में, यहाँ पे इसने दे दी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिकरेंट, नी जॉइंट पे चलेगी, एनास्टोमोसिस कर लिया. उसके बाद इसने दे दी मस्कुलर ब्रांचेस
चारों मसल्स के लिए, ठीक है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है जिसकी मैं बात करी थी कि एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस का जो टेंडन है वो उसको लेटरल से मीडियल साइज पे क्रॉस करता है। उसके बाद ये देती है टार्सल मेल्युलर ब्रांचेस, ठीक है। तो मीडियल साइड पे एंटीरियर मीडियल मेल्युलर ब्रांच है और लेटरल साइड पे एंटीरियर लेटरल मेल्युलर ब्रांच है, और उसकी जो कॉन्टिन्यूएशन होती है वो होती है डॉर्सालिस पीडस आर्टरी, ठीक है। अच्छा, वही बात अब मैंने आपको बताया कि जो इंटीरियर लेटरल मेल्युलर आर्टरी है वो लेटरल मेल्युलर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेगी। अब ये जो मीडियल और लेटरल मेल्युलर नेटवर्क्स हैं ये आप डिटेल्स में पढ़ेंगे एंकल जॉइंट में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसकी ब्रीफ हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे। ब्रीफ क्या बल्कि सब कुछ ही मैं आपको बता दूंगी कि देखिए इंटीरियर लेटरल मेल्युलर जो ब्रांच है इंटीरियर टिबियल आर्टरी की, ठीक है, और एंटीरियर मीडियल मेल्युलर ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी वो किस में पार्टिसिपेट करेगी, मीडियल मेल्युलर नेटवर्क में, ठीक है। दूसरी जो ब्रांच है वो है डॉर्सालिस पीडस आर्टरी की, उसकी कौन सी ब्रांच, लेटरल टार्सल, वो लेटरल मेल्युलर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करी है, और जो उसकी मीडियल टार्सल होगी वो मीडियल मेल्युलर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो दो ब्रांचेस हो गई, एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी की है और एक डॉर्सालिस पीडस आर्टरी की है। लेटरल आपने इसमें चेंज कर लेना है, वहाँ मीडियल हो जाएगा, यहाँ लेटरल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने सिर्फ एक इसमें थोड़ी सी वेरिएशन ये है कि जो लेटरल मेल्युलर नेटवर्क है, लेटरल साइड है ना, और लेटरल साइड की जो आर्टरी होगी वो पेरोनियल आर्टरी होती है, तो इसकी जो बाकी दो ब्रांचेस होती हैं ना वो पेरोनियल आर्टरी से अराइज करती हैं, जबकि जो मीडियल मेल्युलर नेटवर्क की जो दो ब्रांचेस होती हैं वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से अराइज करती हैं। बस ये डिफ्रेंसिएशन है, बाकी ये दोनों जो ब्रांचेस होती हैं उनकी सेम होती हैं, विद बस इस डिफरेंस के साथ कि उनका नाम चेंज हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो ब्रांचेस होती हैं, एक परफोरेटिंग ब्रांच होती है और एक लेटरल कैल्केनियल ब्रांच होती है जो कि पेरोनियल आर्टरी की ब्रांच होती है, और उसके अलावा लेटरल प्लांटर आर्टरी ये 16 फुट की ब्रांच है, ठीक है ना, की आर्टरी है। तो उसी तरह मीडियल प्लांटर आर्टरी वो भी सोल में प्रेजेंट है, वो मीडियल साइड पे एनास्टमोस करेगी और ये लेटरल साइड पे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी है, ठीक है, ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी की इंटीरियर लेटरल मेल्युलर ब्रांच है, उसने एक ब्रांच दी, ये डॉर्सालिस पीडस आर्टरी में चेंज होगी, उसकी लेटरल टार्सल आर्टरी है, उसने एक इसको ब्रांच दी, फिर ये हो गई आपकी पेरोनियल आर्टरी लेटरल साइड पे, ठीक है ना, ये लेटरल मेल्युलस है, तो इसने दो ब्रांचेस दी जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाती है ये लेटरल प्लांटर आर्टरी, उसने कुछ ट्विग्स दी जो कि यहाँ पे आके एनास्टमोस करती हैं। बिल्कुल सेम होगा मीडियल मेल्युलर नेटवर्क में भी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी की मीडियल मेल्युलर ब्रांच, डॉर्सालिस पीडस आर्टरी की मीडियल टार्सल ब्रांच। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है पार्टिसिपेट करती है, तो उसकी दो ब्रांचेज, एक मीडियल मेल्युलर और एक मीडियल कैल्केनियल। वहाँ पे सिर्फ ये था कि वहाँ पे परफोरेटिंग ब्रांच थी, जबकि यहाँ पे मीडियल मेल्युलर ब्रांच है, ठीक है, और मीडियल प्लांटर आर्टरी की कुछ ट्विग्स, वो इसको इस तरह 5 आर्टरीज दोनों में पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वो है डीप पेरोनियल नर्व। So deep peroneal nerve is basically the nerve of the anterior compartment of the leg and the dorsum of the foot, आपको पता है, और ये टर्मिनल ब्रांच है कॉमन पेरोनियल नर्व की, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कोर्स एंड रिलेशंस की बात करें, अब ये देखें ये लेटरल साइड पे है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व की ही कॉन्टिन्यूएशन होती है डीप पेरोनियल नर्व। लेटरल साइड पे सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होती है और यहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व होती है। अब ये क्या करती है, डीप, इसका रिलेशनशिप कॉमन पेरोनियल नर्व का इसकी हेड एंड नेक ऑफ फिबुला के साथ होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करती है, जब ये यहाँ पे आएगी तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के मसल को पियर्स करती हुई एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को भी पियर्स करेगी, ठीक है, और ये आके इट विल रिजाइड विद द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, दोनों साथ साथ होंगी। रिलेशंस इनके बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने एंटीरियर टिबियल आर्टरी के पढ़े, विद द एक्सेप्शन, विद सम एक्सेप्शंस, वो ये कि ये लेटरल साइड पे होती है, अपर 1/3 में और लोअर 1/3 में, और एंटीरियर होती है मिडल 1/3 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लेटरल साइड पे आर्टरी के मिडल हाफ में आके ये उसके इंटीरियरली हो गई और लोअर हाफ में आके फिर लेटरली हो गई, ठीक है, और इस तरह से ये कुछ ब्रांचेस देती है। अच्छा, अब आप प्रीवियस स्लाइड पे चलेंगे तो इट बिगिंस एट द लेटरल साइड ऑफ द फिबुला बोन, बताया मैंने आपको, एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर हुई एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके, ठीक है, फिर इसने एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के टेंडन को पियर्स किया, मसल को पियर्स किया, फिर ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी के साथ आ गई, लेग में डीप पेरोनियल नर्व कुछ ब्रांचेस देती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एंकल जॉइंट पे जाके ये टर्मिनेट करती है बाय गिविंग मीडियल एंड लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। सॉरी
अच्छा, अब देखें, अब अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये कॉमन पेरोनियल नर्व, ये डीप पेरोनियल नर्व, इसने दी कुछ ब्रांचेस, ठीक है, ये ब्रांचेस टू tibialis इंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, हालोसिस लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अभी मैं आपको एक बताऊंगी मसल जो डॉर्सम ऑफ फुट का मसल होता है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज़ बेसिकली एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक है, वो एक मसल होता है, उसको ये सप्लाई करती है। और डॉर्सल इंट्रोशियाए होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल इंट्रोशियाए को ये समटाइम सप्लाई करती है। उसके अलावा क्यूटेनियस ब्रांचेस में अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इन बिटवीन द क्लेफ्ट बिटवीन द बिग टो एंड द सेकंड टो, उस एरिया को सप्लाई करती है इस जो डीप पेरोनियल नर्व है। उसके अलावा ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है एंकल जॉइंट को भी एंड ऑल द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ फुट, ठीक है, उनको भी ये सप्लाई करती है। अच्छा, अब हम डॉर्सम ऑफ फुट पे आते हैं। तो डॉर्सम ऑफ फुट पे अगर आप देखें तो डॉर्सल मसल की हम बात करें तो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। अच्छा, जो मसल है डॉर्सम ऑफ फुट का दैट इज़ एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। अब ये देखें, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस जो है बेसिकली इंट्रिंसिक मसल है फुट का, ठीक है, डॉर्सम ऑफ फुट का। इट अराइजेस फ्रॉम द कैल्केनियम, ये हील बोन होती है, इसको हम कैल्केनियम कहते हैं। उसके अलावा इंफीरियर जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है उससे ये अराइज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, इसकी इंसर्शन जो होती है वो होती है मीडियल फोटोज़ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ये फर्स्ट टेंडन होता है इस तरह से, ये टेंडन जो है वो इंसर्ट होता है इसके बिग टो पे, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल इसका फेलेंक्स है बिग टो का, वहाँ पे ये इंसर्ट होता है, जबकि बाकी जो हैं वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टो पे उनके फेलेंक्स पे जो हैं वो जाके इंसर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक्शन क्या होगा, इसका एक्शन सिर्फ और सिर्फ टोस पे होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक मसला है, यहाँ से अराइज कर रहा है, तो इन जॉइंट्स को ये क्रॉस कर रहा है, तो ये एक्सटेंशन कराएगा इन जॉइंट्स की एट इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, ठीक है। और अगर हम इसकी इनोवेशन की बात करें तो इसको भी डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि जो ये इसका जो फर्स्ट टेंडन है जो कि आके बिग टो पे इंसर्ट हो रहा है, इसको हम इसी टेंडन को हम एक्सटेंसर हालोसिस ब्रेविस भी कहते हैं। ओवरऑल दिस इज एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, और वैसे जो इसका मीडियल टेंडन है, मीडियल मसल एंड टेंडन है, इसको हम एक्सटेंसर हालोसिस ब्रेविस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे आर्टरी की। आर्टरी ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट दैट इज डॉर्सालिस पीडस आर्टरी, एंड इट इज़ अ चीफ आर्टरी ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट, एंड इट इज़ बेसिकली द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी व्हेन इट क्रॉसेस द मीडियल एंड द लैटरल मेलुलस, ठीक है, एट एंगल जॉइंट। अच्छा, अगर हम इसके कोर्स एंड रिलेशंस की बात करें तो अब आप यहाँ पे देखें, आपको पता है कि ये कॉन्टिन्यूएशन है एंटीरियर टिबियल आर्टरी की, ठीक है। तो ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी के मेलुलाई में से क्रॉस किया तो ये बन गई डॉर्सालिस। अभी मैं आपको इसका एक और क्लियर व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ पे तो अब ये ऊपर सारे मसल्स आते हैं, थोड़ी डीप होती है, तो ये वाली जो है ये इस तरह से होती है, ये पूरी की पूरी ये उसकी आर्कोइड ब्रांच है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे मसल होता है फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल, फिर ये उसको पियर्स करके सोल में चली जाती है, ठीक है, उसको पियर्स करके सोल में चली जाती है। तो यहाँ पे जो इधर जो इसका रिलेशन होगा ये कि ऊपर जो है वो स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बाद डीप फेशिया में एक्सटेंसर रेटिनेकुलम आ जाता है, ठीक है, वो इसको क्रॉस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये टेंडन जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस का टेंडन, ठीक है, वो आके इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। मीडियल साइड पे फिर आ जाता है एक्सटेंसर सॉरी, ये एक्सटेंसर हालोसिस ब्रेविस है, ये एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है, ये इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, जबकि ये वाला मीडियल साइड पे आ जाता है वो एक्सटेंसर हालोसिस लॉन्गस सॉरी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। मैं दोबारा से बताती हूँ, मिक्सअप हो गया सारा कुछ। ये देखिए, ये आ जाती है डॉर्सालिस पीडस आर्टरी, ठीक है, और डॉर्सालिस पीडस आर्टरी में ये वाला एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है, ठीक है, ये इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है, और मीडियल साइड पे आ जाता है फिर एक्सटेंसर हालोसिस लॉन्गस, ठीक है, जबकि लैटरल साइड पे आ जाते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें वही रिपीटिशन है डॉर्सम ऑफ फुट में टिबियल आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन, फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल को यहाँ पे ये पियर्स करेगी, सोल में चली जाएगी। जब ये सोल में जाएगी तो ये टर्मिनेट करेगी बाय एनास्टोमोसिस विद द लेटरल प्लांटर आर्टरी, और ये कुछ ब्रांचेस देती है जिसकी अभी हम बात करेंगे। इसकी भी कुछ वेरिएशंस होती हैं,
क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये लेटरल प्लांटर आर्टरी के साथ जो है वो एनास्टोमोस करती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इट समटाइम्स इट मे बी लार्ज, क्योंकि ये लेटरल प्लांटर आर्टरी स्मॉल होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए समटाइम्स इट इज़ रिप्लेस्ड बाय परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ द पेरोनियल आर्टरी। तो ये 14% केसेस में फिर एब्सेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उसको परफोरेटिंग ब्रांच जो है वो रिप्लेस कर रही होती है, और समटाइम्स इट में लाई लेटरली। अच्छा, अब अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये देखें, ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी है, इसने दोनों मेलोलाई को क्रॉस किया तो ये डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी हो गई। अब ये जो डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी है, अब ये ब्रांचेस दे रही है। कौन कौन सी? इसकी जो पहली ब्रांच है वो है लेटरल टार्सल आर्टरी, और दूसरी ब्रांच जो है वो है मीडियल टार्सल आर्टरी। अब लेटरल टार्सल आर्टरी इज़ वे लार्जर देन द मीडियल टार्सल आर्टरी। अब ये दोनों आर्टरीज जो हैं ये ब्रांचेस देती हैं। लेटरल टार्सल आर्टरी एनास्टोमोस करती है यहाँ पे लेटरल मेलोलस पे जाके, और मीडियल टार्सल आर्टरी की ब्रांचेस मीडियल मेलोलस पे आर्टिकुलेट वो एनास्टोमोस करती हैं, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टार्सल ब्रांचेस देने के बाद ये ब्रांच देती है आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। ये इस शेप में आर्कुएट आर्टरी होती है, और वो आर्कुएट आर्टरी कंप्लीट कैसे होती है, वो एनास्टोमोस करती है विद द लेटरल टार्सल आर्टरी, ठीक है ना, यहाँ पे। और फिर यहाँ से ये डिप डाउन करके जो एनास्टोमोस करती है विद द लेटरल प्लांटर आर्टरी, ठीक है, सोल ऑफ द फुट में। फिर ये वहाँ पे भी परफोरेटिंग ब्रांचेस के साथ जो है वो एनास्टोमोस कर रही होती है। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो आर्कुएट आर्टरी है, आर्कुएट आर्टरी के बाद ये डिप डाउन करेगी, जो फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस मसल है उसको पियर्स करती हुई ये डिप डाउन करेगी सोल में, ठीक है। फिर ये सोल में चली जाएगी, लेकिन सोल में जाने से पहले इसने एक ये ब्रांच देनी है, ठीक है, यानी ये है यहाँ से राइज करिए बेसिकली, जो कि है metatarsal artery. So first dorsal metatarsal artery is basically a branch of डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी, ठीक है। जबकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल आर्टरीज, दीज आर ब्रांचेस दैट राइजेस फ्रॉम द आर्कुएट आर्टरी। तो ये बेटे ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्लीज़ आपने याद रखना है, ये आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी डायरेक्टली राइजेस फ्रॉम द डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी, वाइल द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, दीज अराइजेस फ्रॉम द आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज़ हैं, इन्होंने आगे से डिजिटल ब्रांचेस दी, जो कि क्या नाम है, एडजेसेंट टोज़ हैं उनको ये सप्लाई करेगी, ठीक है। उसी तरह जो फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है वो भी बिग टो और जो सेकंड टो की मीडियल साइड है उसको सप्लाई करेगी। अब रह गया जो बिग टो का मीडियल साइड है, तो उसको भी ये फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी ही ब्रांच दे रही होती है, जबकि ये जो लेटरल साइड पे है उसकी जो ब्रांच आती है वो आती है लेटरल टार्सल आर्टरी से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो ये आर्कुएट आर्टरी है और ये जो मेटाटार्सल आर्टरीज़ हैं, मेटाटार्सल आर्टरीज सोल के साथ भी जो हैं वो एनास्टोमोस कर रही होती हैं। कैसे? यहाँ पे एक परफोरेटिंग ब्रांच होगी, यहाँ पे एक परफोरेट, देखिए ये मेटाटार्सल बोन है ना, ठीक है, पूरी की पूरी मेटाटार्सल बोन है, तो उसकी प्रॉक्सिमल परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं और डिस्टल परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं, जो कि एनास्टोमोस करती हैं विद द आर्टरीज ऑफ द सोल ऑफ द फुट। तो ये जो पूरे का पूरा नेटवर्क है ना, ये क्या है कि ये डॉर्सम का तो है ही है, लेकिन ये कम्युनिकेट कर रहा है बाय परफोरेटिंग आर्टरीज टू द आर्टरीज ऑफ द सोल ऑफ द फुट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लिनिकल्स की बात करेंगे। तो क्लिनिकल्स में जो पहले शिन स्प्लिंट्स वगैरह है वो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। अब सिर्फ डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी, आपको पहले ही पता है कि डीप पेरोनियल नर्व की अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, फुट ड्रॉप होगा, क्योंकि जो मसल्स हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के, दैट आर सप्लाइड बाय द डीप पेरोनियल नर्व, और वो क्या कराते हैं, वो डॉर्सीफ्लेक्शन कराते हैं। तो अगर डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी। तो प्लांटर फ्लेक्शन क्या होती है, बेसिकली फुट ड्रॉप पोजिशन होती है, ठीक है। So the foot can no longer be dorsiflexed, which causes difficulty in walking. The knee has to be lifted much higher, क्योंकि पाँव ज़मीन को लगता रहेगा ना, तो उसको करने के लिए उसको नी को ज़्यादा उठाना पड़ेगा in order to prevent the foot from dragging on the ground, and this is called the high stepping gait, ठीक है। अब ये देखो, कॉमन पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल। तो अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाए, अगर डीप पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाए, अगर ये दोनों मतलब अगर इसका मेन ट्रंक डैमेज हो या ये दोनों में क्या होगा, डॉर्सीफ्लेक्शन इफेक्ट होगी। जब डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं होगी तो ये प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, इनएबिलिटी टू रेज द फुट, ठीक है, दैट विल बी लॉस्ट। सो इस तरह हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर बेटे आपको कुछ समझ ना आए, यू कैन आस्क योर CRGR टू कन्वे मी द मैसेज,
ठीक है। जो भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। टॉपिक समझ आए तब भी पॉजिटिव फीडबैक दें, और अगर नहीं समझ आए तब भी पॉजिटिव फीडबैक दें। नहीं, तब भी आप फीडबैक दें कि हम आपको और किस तरह से अच्छी तरह से समझाया जाए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। यू आर वेलकम बेटे। अगर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करेंगे तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि कुछ डिस्कशन में प्रॉब्लम है और कोई और तरीका हो सकता है जिससे आपको अच्छे से समझ आए, तो आपके जो मतलब यू आर मोर देन वेलकम टू डिस्कस, ठीक है। थैंक यू सो मच।